भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा जे.के. गोखले। दूसरा है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित किया? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। तीसरा है, ईस्ट मराठी बंदोबस्त किसने लागू किया? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया सन 1793 में। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? इसका राइट आंसर होगा जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कौन संबंधित रहा था? मुनरो। रैयतवाड़ी प्रथा आरंभ की थी? टॉमस मुनरो। 9 हो गया। 10 देखते हैं। 10वां है, अंग्रेज ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। 11वां है, निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी। किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? इसका राइट आंसर कार्ल मार्क्स। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? इसका राइट आंसर है दिसंबर 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था? इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। चलिए 18। मंगल पांडे की घटना हुई थी? इसका राइट आंसर होगा बैरकपुर में। मंगल पांडे कहाँ के विलोपन से जुड़े थे? बैरकपुर। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई? मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली थी वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा हिरोज को। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? इसका राइट आंसर होगा बेगम ऑफ अवध। 27 है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर होगा बेगम हजरत महल। 28वां है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? इसका राइट आंसर है तात्या टोपे। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुराम था? तात्या टोपे का। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? बिहार से। कुंवर सिंह का संबंध बिहार से थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मानीराम दत्त। 34वां है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक केंद्र था जगदेशपुर।
जगदेशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। इसका राइट आंसर होगा आउवा के ठाकुर कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? जयपुर नहीं था। 37 हो गया। चलिए 38वां है। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? इसका राइट आंसर होगा शहादत खान। 38 हो गया। चलिए 39वां है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इसका राइट आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका राइट आंसर है मिर्जा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था? उधम सिंह का संबंध नहीं था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? इसका राइट आंसर का ग्वालियर के सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था? 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। चलिए 40वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए 49वां है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टर्न। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसका राइट आंसर है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? इसका राइट आंसर होगा सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? इसका राइट आंसर होगा बी.डी. सावरकर ने। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? इसका राइट आंसर होगा एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विलोपन के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? सैयद अहमद खां। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है? इसका राइट आंसर है आर.बी. मजुमदार से। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबोधित है? इसका राइट आंसर है पील आयोग। चलिए 57 हो गया। 58 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विलोपन हुआ? नील उपद्रव। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह को। 63वां है। मुंगेर के बड़हिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा वकास्त भूमि की वापसी की मांग। 64 है। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? इसका राइट आंसर है गुरु राम सिंह।
पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः एक विद्रोह था। इसका राइट आंसर का गौरव का, गारों का। 67वां, निम्नलिखित में से कौन फराउजी विद्रोह का नेता था? इसका राइट आंसर का दादू मियाँ। बेलू थिम्पू ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। 68 हो गया। अगला 69 है, महाराष्ट्र में रामोंसी कृषक उत्था जिसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है खोंद जनजाति। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर का बुद्ध भगत ने। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू एवं कान्हू ने। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? इसका राइट आंसर का मेजर बारो को। 76 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? इसका राइट आंसर होगा भील विद्रोह। मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोदिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? इसका राइट आंसर होगा गोविंद गिरी ने।